तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, या यूँ कहूं तो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये मेरा इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। तो आप ये इसलिए लाने का मकसद है कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो सोचे कि चलिए इसका हम प्रीवियस ईयर का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो आसानी होगा एग्ज़ाम देने में। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए सर। क्वेश्चन है, दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक्स से वाई तक की यात्रा कवर करती है, मतलब करती है, और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक्स पर वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति क्या होगी? यानी कि एवरेज स्पीड निकालना है। जब आपको पता हो कि डिस्टेंस जब सेम हो और जब और चार असमान हो, तो उसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो आइए इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार कह रहा है कि 84 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, और फिर वापस आने में ये स्पीड हो जाता है कितना, 56 किलोमीटर पर आवर। अब इस दोनों को जोड़ कर नीचे लिखिए तो हो जाएगा 6 4 10 का सुना 1 हासिल, और 8 4 12 1 13 1 14 140। अब इसको काटिए कि 2 से कट जाएगा 70 बार में। अभी 70 कटेगा 7 से 10 बार में, ये 8 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए आप तो 8 चौका 32 का 2 3 हासिल, और 8 तो 64 और 3 67, और जीरो के बदला में 1 पॉइंट, यानी कि 67.2 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, 50 प्रश्नों का औसत 36 है। बाद में यह पाया गया कि परीक्षण 48 को गलत तरीके से 23 मान लिया गया है, तो परीक्षण का सही औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 48 को 23 लिख दिया, 48 को 23 लिख दिया, लेकिन इसका एवरेज कितना है, 36 है। इसका सही यानी करेक्ट एवरेज क्या है, ये निकालना है। तो 48 को ना 23 मान लिया, यानी कि कितना का अंतर हुआ, यानी कि 25 गलती हो गया। 25 मतलब उसमें टोटल योग में गलती हो गया, तो 25 गलती हो गया, टोटल 50। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन था, टोटल ऑब्जर्वेशन 50 था, यानी 25 गलती हो गया 50 में, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो यानी एवरेज 0.5 घट जाएगा, यानी इसी को आप जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल हो जाएगा 36.5, इसका करेक्ट एवरेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अनुपात दिया हुआ है 2:3, और फिर दूसरी और तीसरी संख्या का दिया हुआ है 5:3। तो अब क्या कीजिए कि देखिए, आपका जो दूसरी संख्या का जो अनुपात जो लिखा हुआ है वो बराबर नहीं, तो इसको बराबर कीजिए सबसे पहले। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसके आगे वाले से इसमें गुना कर दीजिए, नहीं इसका जो है ना सेम वाले, यानी कि इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 10:15, और इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15:9, यानी कि 10:15:9 ये हो जाएगा। यानी कि टोटल तीनों नंबर का अनुपात इतना हो गया, यानी इतना का वैल्यू आपका दे रखा है कितना, 136। टोटल का वैल्यू दे रखा है कितना, 136। आपको कह रहा है कि सेकेंड का ऑब्जर्वेशन का निकालना, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालना, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो आप टोटल को जोड़िए, जब टोटल को जोड़िएगा तो आपका हो जाता है कितना कि 25 और 9 हो जाता है कितना, 34। टोटल को जोड़ने के बाद आपका हो जाता है 34, और 34 को नीचे और जिसका निकालना था उसको ऊपर, यानी कि 15 वाले को ऊपर, अब गुना 136 कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए तो इसको काटेंगे 17 दूनी का 34, और ये काटेंगे तो 6 दूनी का 12, और इसको काटिएगा तो 17 चौका 8 60, 4 बार में कट गया। अब गुना कीजिए तो 15 चौके 60, इसका आंसर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, 145 पुरुष एक कार को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 30 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष कार को पूरा करने में ये अब कितने दिन लेंगे? यानी कि 45 आदमी के लिए वो काम
कितना दिनों के लिए था? 16 दिनों के लिए था। कितना दिनों के लिए था? 16 दिनों के लिए था। लेकिन 6 दिन के बाद ना 30 और आदमी जुड़ जाते हैं, तो इसमें आप 6 दिन घटा दीजिए, तो इसके लिए कितना होगा? 6 दिन के बाद 30 और आदमी जुड़ जाते हैं, यानी कि 45 + 30। अब यही कह रहा है कि ये कितना दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे, ये कितना दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये आपका हो जाता है 45 × 10 बराबर ये हो जाएगा 75 × x। तो x का वैल्यू आप निकालिएगा तो हो जाएगा 45 × 10/75। तो आप काटिए 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 5 दूनी का 10, और ये 6 दिन के लिए, यानी कि जो और 30 आदमी बढ़ जाने के बाद वो काम अब 6 दिनों में खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा सर। क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 होगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया हुआ है 31, बीच का अंतर 31 दिया हुआ है। रेट आपका दे रखा है 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष। तो जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 33.1%, ये होता है। और क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है 30%, और इसका दोनों का अंतर आपका दे रखा है 31, यानी कि टोटल आपका 3.1% का वैल्यू 31 दे रखा है। पॉइंट के बदला में इधर हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर दें। अब इसको काटिएगा तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू आपका कितना हो गया 10, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल इसका 1000 था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20 या 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। यानी कि 8, 12, 20 और 25 है, यानी कि इससे भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो आप जब इस चारों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका इसका 600 आ जाएगा। अब इसका 600 आ जाएगा और 5 शेष करने की बात करिए तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 605 इसका आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 8% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है और 420 रुपया बचाता है, तो उसकी आय कितनी थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताए थे। आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उस परसेंटेज चैप्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसका लिंक आई बटन पर भी दे देंगे, आप एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला होता है, बचत गुना 100/100 - x1 गुना 100 -x2, ये डॉट 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 आगे जाता है, यानी कि जितना ये शेष का बोले ना, तो उसका ये मतलब x का वैल्यू पुट करते रहिए, आगे डालते जाइए। ये फार्मूला होता है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से करा है कि आपका बचत कितना है, बचत आपका है 920। बचत कितना है? 920। बचत आपका 920 है, तो 100 और आपका पहला छूट कितना है? 8% का छूट है। पहला छूट कितना है? सॉरी, आय का 8% भोजन पे खर्च करता है, यानी कि 8% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो इसका बच कितना रहा? 100 में से आप 8 घटा दीजिए, और उसके बाद फिर आगे का रहा शेष का 20%, यानी कि 100/100 - 20%, तो 20 इससे घटा दीजिएगा, यानी कि 920 गुना 100/92 और गुना 100/80, ये हो जाएगा। अब आप कीजिए कि काटिए, ये 0 0 कट गया, और ये 92 से ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में कटेगा। 25 चौका 100, 4 से काटे, और इसको 4 से काटेगा तो 2 बार में कट जाएगा। अब इसको काटे 2 से तो 5 बार में कटेगा। तो 25 पचे 125 और गुना 10 कीजिए, यानी कि 1250 इसका आपका आंसर होगा। 1250 आंसर होगा। ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये अभी एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।